गोल्ड लोन लेने वालों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। अब गोल्ड लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने तमाम बैंकों के लिए 7 नए नियम यानी कि गाइडलाइंस जारी किए हैं। इनमें ब्याज दरों, गोल्ड और सिल्वर के बदले लोन लेना और पूंजी नियमन से जुड़े नियम शामिल हैं। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इससे कस्टमर्स के साथ साथ बैंकों को भी फायदा होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ये नियम या दिशा निर्देश क्या है और इससे कैसे फायदा होने वाला है। सबसे पहली बात कि आरबीआई ने बैंकों को कच्चे माल के रूप में सोने का उपयोग करने वाले निर्माताओं को आवश्यकता आधारित वर्किंग कैपिटल लोन देने की परमिशन दे दी है। इस प्रावधान को वर्तमान में केवल जौहरियों के लिए ही लागू किया गया है। बैंकों को आमतौर पर किसी भी रूप में सोना चांदी खरीदने या प्राइमरी सोने चांदी की सिक्योरिटी पर ऋण देने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि आरबीआई ने जौहरियों को वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए अनुसूचित कमर्शियल बैंक यानी एससीबी के लिए एक छूट की अनुमति दी है। आरबीआई ने बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों को औद्योगिक उपयोग के लिए सोने और चांदी के बदले ऋण देने की अनुमति दी है। इसके अलावा टियर 3 और टियर 4 शहरी सहकारी बैंकों को भी इस तरह के ऋण देने की परमिशन दी गई है। वहीं अब समान किस्तों यानी कि ईएमआई पर आधारित पर्सनल लोन के संबंध में भी मौजूदा मानदंडों के अनुसार बैंकों को ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय उधारकर्ताओं को एक निश्चित दर पर स्विच करने का अनिवार्य ऑप्शन प्रदान करना आवश्यक होगा। केंद्रीय बैंक ने निर्देश भी जारी किए हैं कि जो विदेशों में विदेशी मुद्रा रुपए में मूल्यवर्गित बॉन्ड में मूल्यवर्गित सतत ऋण साधना पर लागू मौजूदा पात्र सीमा को संशोधित करते हैं। इससे बैंकों को विदेशी बाजारों के माध्यम से अपनी टियर 1 पूंजी बढ़ाने के लिए और अधिक गुंजाइश मिलती है। इसके अलावा आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस संशोधन निर्देश 2025 के तहत फ्लोटिंग रेट लोन के नियम बदले हैं। अभी तक बैंक 3 साल में ही स्प्रेड बदल सकते थे, लेकिन अब उधारकर्ताओं के हित में यह पहले भी कम किया जा सकेगा। साथ ही ईएमआई आधारित पर्सनल लोन पर रीसेट के समय फिक्स्ड रेट में बदलने का ऑप्शन अब अनिवार्य न होकर के बैंकों के विवेक पर होगा। आरबीआई ने पूंजी नियमन में भी संशोधन किया है। बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस के तहत परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स और विदेशी मुद्रा या रुपया मूल्य वर्ग बॉन्डों पर नियम स्पष्ट किए गए हैं। ये केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। नए नियम के तहत अब आरबीआई ने गोल्ड मेटल लोन ज्वेलर्स के लिए पुनर्भुगतान अवधि 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन कर दिया है। साथ ही ऐसे गैर निर्माताओं को भी अनुमति दी गई है जो आभूषण उत्पादन आउटसोर्स करते हैं। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क और इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड एक्सपोजर्स के तहत विदेशी बैंकों की शाखाओं के हेड ऑफिस से जुड़े लेन देन की स्पष्टता और आईटीई थ्रेशहोल्ड को टियर 1 कैपिटल से जोड़ा गया है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग प्रथम संशोधन के तहत अब बैंकों को साप्ताहिक आधार पर डेटा जमा करना होगा। साथ ही कोई भी गलती होने पर और कस्टमर्स के रिकॉर्ड में CKYC नंबर दर्ज करना जरूरी होगा। आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।